हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का साइनी रूल। मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले देखिए साइनी रूल क्या होता है, इसके बारे में जानिए। साइनी रूल क्या होता है, बहुत ही बेस्ट वहाँ फार्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। और इसके बारे में जो मेन एडेप्टेड वैल्यू है वो ये है कि देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये दिमाग लगाइए कि जो इफ एनी ट्रायंगल्स पे, अगर देखिए अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने प्यारे दोस्तों भी शेयर करिए, क्योंकि ऐसे लगातार वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूँगा। तो साइनी रूल में आप दिमाग लगा के रखिएगा, क्योंकि खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता है। जो डायलॉग आप मुरली मनोहर हौसला, नो डाउट। तो आप समझो, ये देखिए साइनी अगर रूल है तो आप ये चीज़ समझो साइनी रूल क्या होता है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये जो ट्रायंगल्स होते हैं साइनी के ना, आपस में हमेशा अपोजिट, आपस में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। बेस्ट तरीके के अपोजिट होते हैं, जैसे इसमें दिखाई आपको दे रहा है। जैसे ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी हो जाएगा, सी बाई साइन सी हो जाएगा। अब दिमाग से लगाइएगा, दिमाग देखिए, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं मजा आ रहा है? अब आप ये बताओ कि हमेशा आपस में कैसे होते हैं, इनवर्स यानी प्रोपोर्शनल होते हैं। ए अगर ऊपर होगा तो नीचे भी साइन ए होगा, बी अगर ऊपर होगी तो नीचे भी साइन बी होगी, सी अगर ऊपर होगी तो नीचे भी साइन सी होगी। ऐसा कंडीशन यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए, मैं आपको आगे बताता हूँ कौन कौन से मेथड आगे दे रहे हैं। अब आप आगे देखेंगे कोसाइन फार्मूला है। आपसे देखिए कोई पूछेगा कास है, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं इसको जूम करूंगा अभी, तब मैं आपको समझाता हूं, तब आप ध्यान से समझेंगे कि इसका क्या मीन है। ठीक है, अगर मैं जूम करूंगा, जूम करके समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा इसका मीन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखिए कोसाइन फार्मूला है आपका। तो कास ए, देखिए कास ए अगर यहाँ रहेगा, फंक्शन समझना, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ भी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। प्यार समझिएगा। और बी सी अगर यहाँ है तो यहाँ भी नीचे बी सी होगा। तो ये आपके लोगों के लिए दिमाग की बात है यार। आप देखिए हायर क्लासेज के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हो तब। अगर आपको मेरा अगर ये यूट्यूब चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो आप पहले से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने प्यारे दोस्तों भी शेयर करिए, क्योंकि ऐसे लगातार वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। दिस इज माई प्रॉमिस। अब आप ये बताओ, सबसे पहले मैं इसको हटा के आगे का फंक्शन समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ये बताओ, देखो यहाँ पर अगर बी दिया है तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, और सी ए यहाँ है, सी ए नीचे है। कितना आसान है बनाना, बताओ। अगर आप लोग चाहोगे तो फार्मूला बना करके एकदम हीरोगिरी तरीके से कर लोगे। ठीक है, अब आगे देखो, आप यहाँ जाने कास सी है, और देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप बताओ सी है ना, देखो यहाँ क्या है बताइए, सी सी। जब यहाँ पर सी आया यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, ए बी है, नीचे ए बी हो गया, क्रियाक्रम समाप्त। फटाफट मेथड आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो आपको आगे जो दिख रहा है नेपियर्स एनालॉजी है, जो कि टेंजेंट रूल पे आपको दिख रहा है। अब आप ये बताओ tan b माइनस सी बाई टू। आप अच्छे खासे ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टूडेंट्स हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि tan b माइनस सी ऑलवेज बी नोन एज b माइनस सी बी प्लस सी। आप अगर b माइनस सी अगर पकड़ा जाए तो इस b माइनस सी को आप b माइनस सी ऊपर b प्लस सी नीचे, बच्चा क्या बताओ ए तो कॉट ए बाई टू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आपको एकदम बिल्कुल से झक्कास तरीके एकदम पढ़ा दिया सर, मुझे समझ में आ गया। अब आप आगे दिमाग तो खुद लगाओगे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ कि आगे आपको दिमाग में करना क्या है। अगर आपसे tan a माइनस बी बाई टू अगर पूछ ले तो a माइनस बी ऊपर, a प्लस बी नीचे, tan का जस्ट अपोजिट कॉट सी बाई टू। आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि सर नेपियर्स एनालॉजी में टेंजेंट रूल बहुत ही बेस्ट मेथड यहाँ पर काम कर रहा है, आप ये बात बोलोगे। अब एक बात और अपने दिमाग में समझ लो, सबसे बड़ी बात होती है दिमाग को समझना। अब दिमाग को आप कैसे समझोगे? अब एक तो देखो, एक तो दूसरी बात ये होती है कि इसके सिस्टम को समझना। सिस्टम क्या चाहता है? सिस्टम इसमें ये चाहता है कि यहाँ पर एक जो मेथड ये है कि tan c माइनस ए बाई टू इक्वल टू, अगर देखिए c माइनस ए अगर यहाँ है तो एक बार c माइनस ए ऊपर, एक बार c प्लस ए नीचे, कॉट b बाई टू कॉट b बाई टू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आपको बिल्कुल तरीके से होगा। चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे महारथियों, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स में साइन ए बाई टू जो आपका होगा, देखिए ए बाई टू मेन प्रोसेस ए बाई टू। अब थोड़ा सा मैं वीडियो के क्या करता हूँ, इस पूरे पीडीएफ को मैं पहले जूम करता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्मार्ट क्लास है। और बाकी जो हमारे लाइव टेली क्लास जो फरवरी मंथ से आएंगी, जो आप लोगों के सामने होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको जूम आउट करता हूँ, और जूम आउट करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या इस पर फंक्शन है, क्या इस पर फंक्शन काम कर रहा है।
अब आप यहाँ पर देखिए टेग्नोमेटिक्स फंक्शंस यहाँ पर दे रखा है मोटे अक्षरों में। आप जहाँ जहाँ मेरी अगर लैंग्वेज अगर समझ में आती है तो आप पहले यस डन बोलिए, आपको मेरा मेथड समझ में आता है कि नहीं आता है, ये बात आप बताइए, ठीक है, कि मेरा मेथड आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आप एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाइए, कॉन्सेप्ट के साथ बताइए कॉन्सेप्ट आपको क्या समझा रहा है, कॉन्सेप्ट तो आ रहा है ना समझ में फटाफट। तो आप ये चीज़ यहाँ पर देखना सबसे बड़ी बात है, जो मेन फंक्शन की बात मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तो ठीक ठाक है यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसको समझा दूंगा। अगर टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल्स पर अगर आपसे ये पूछता है कि a/2 बता दो, हाफ की वैल्यू बता दो, तो बचा क्या क्या भाई, b और c। जब a को ले लिया गया तो b c बचा ना, तो एक बार s माइनस बी, s माइनस सी बाई बी सी है तो बी सी, दिस इज गुड। फिर समझो काश a/2 है, अब a/2 है तो यस माइनस ए बाई बी सी, ठीक, एस माइनस ए बाई क्या हो जाएगा बताओ, बी सी। साइन b/2 है तो बी सी लेना है, b माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस ए बाई सी ए। क्या समझ में आया? बेस्ट तरीके मेथड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको एकदम बिल्कुल तरीके से आ रहा है सर, आपको दिक्कत नहीं है, फटाफट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ समझना है कि अपनी जो वॉइस लैंग्वेज है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो अगली जो इसकी पार्ट 2 वीडियो आएगी, आप उसको देखना ना भूलें, फंक्शंस एंड देयर लेक्चर्स विथ मी लवकुश अग्रवाल, मैथमेटिक्स क्लासेस जौनपुर एंड ऑथराइज्ड बाय के कैंपस कोचिंग सेंटर कटघरा जौनपुर। थैंक यू, बाय बाय।